हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। और अब हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में लूप्स के बारे में। तो हम जानेंगे कि लूप्स क्या होते हैं और इनका प्रयोग क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। लूप्स इज अ सीक्वेंस ऑफ instructions that is continually repeated until a certain condition is reached। यानी कि लूप एक प्रकार का निर्देशों का क्या है, समूह है, जो कंडीशन क्या है, तब कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक रिपीट होगा। यानी कि हमें जब तक लूप चलेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको कहूँ कि आप हेलो वर्ल्ड को 5 बार प्रिंट करना है तो आप कहेंगे आपकी प्रिंट, यहाँ पर लिख देंगे हेलो वर्ल्ड और इसको 10 बार लिख देंगे तो हमें आउटपुट में क्या है, 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। और मैं कहूँ कि 10 बार तो आप 10 बार लिखेंगे और आप प्रिंट कर देंगे। यदि हमें इसी काम को ज़्यादा बार करना है तो आप फिर नहीं कर पाएंगे और हमें ज़्यादा कोड लिखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर काम आता है लूप्स। हम लूप्स में क्या करेंगे कि एक कंडीशन देंगे कि आप एक से लगाकर हमें जहाँ तक भी हेलो वर्ल्ड को जितनी बार प्रिंट कराना है उस कंडीशन को देंगे तो हमें उतनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। जैसे कि हमें हेलो वर्ल्ड को 1000 बार प्रिंट कराना है तो हम इसको 2 या 3 लाइनों की मदद से हम प्रिंट करा सकते हैं। यदि आप ऐसे प्रिंट टैब की मदद से करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लूप्स को यूज में ला सकते हैं। यदि हमें नंबर्स भी प्रिंट कराने हैं तो हम 1 से लगाकर जहां तक भी प्रिंट कराना चाहते हैं करा सकते हैं विदाउट। इसमें हम प्रिंट एफ तो लिखेंगे लेकिन एक बार और हम लूप्स लगा देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं लूप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो लूप्स 2 प्रकार के होते हैं, पहला है व्हाइल लूप और दूसरा फॉर लूप। दोनों लूप्सों का काम एक ही है और जो व्हाइल लूप है इसका सिंटैक्स अलग होता है और फॉर लूप का सिंटैक्स अलग होता है। इसका सिंटैक्स, व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, यहाँ पर आप व्हाइल कीवर्ड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर देंगे आप कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन और यहाँ पर इसकी कुछ स्टेटमेंट्स होगी। तो ये क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट है, यह कंडीशन ट्रू होगी तभी यह ब्लॉक रन करेगा, अदरवाइज ब्लॉक रन नहीं करेगा। और जब तक यह कंडीशन ट्रू होगी तभी तक ये ब्लॉक चलेगा, वरना आप इस लूप से एग्जिट हो जाएंगे। यदि ये कंडीशन हुई फॉल्स तो आप यहाँ से निकलकर बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट रन होंगी। यहाँ पर द while loop, while loop is execute a block of statement repeatedly until given condition is satisfied. Condition becomes false. The line immediately after the loop in program is execute। यानी कि यह लूप तब तक चलेगा जब तक कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी आप तुरंत लाइन के बाहर आ जाएंगे और लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप लूप से बाहर निकल आएंगे। तो ये होता है क्या, व्हाइल लूप। इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स यहाँ पर ये दिया गया है कि आपको व्हाइल कीवर्ड का प्रयोग करना है और यहाँ पर कंडीशन लगाना है और ये कुछ स्टेटमेंट। तो ये हो जाएगा व्हाइल लूप का सिंटैक्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है 10 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे जिसका मान होगा 0 और लिखेंगे व्हाइल आई लेस देन 11। यानी कि यह लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। यहाँ पर ये लूप 10 बार चलेगा और प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर ये आउटपुट इनफाइनाइट टाइम तक आ गया है। ये इनफाइनाइट लूप है
यहाँ पर हमने क्या किया है कि आई की वैल्यू तो कम है इसलिए यह कंडीशन ट्रू है, लेकिन आई की वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंट नहीं किया है। तो हमें क्या करना होगा, इस स्टेटमेंट के बाद को एक इंक्रीमेंट भी करना होगा आई की वैल्यू में। तो आई प्लस प्लस, यहाँ पर हम आई की वैल्यू क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यह लूप इनफिनाइट टाइम तक नहीं चलेगा। यहाँ पर यदि आपने क्या किया है, सॉरी यहाँ पर आएगा प्लस इक्वल 1, यहाँ पर आएगा प्लस इक्वल 1। यह सी लैंग्वेज से थोड़ा अलग प्रकार से होगा। अब हम इसको करते हैं रन। तो यहाँ पर ये कितनी बार, यह 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि लूप्स क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए यह क्या है, 10 से कम, यानी यह 10 से कम, 11 से कम यानी 10 बार रन होगा। और यहाँ पर 0 से लगाकर 10 तक यानी कि 11 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। यदि आप आई की वैल्यू 1 देते हैं तो यहाँ पर यह कितनी बार, 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से यदि आप नंबर्स भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो नंबर प्रिंट हो जाएंगे। जैसे आई इज इक्वल टू 1 वाइल, यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू हमें 10 तक प्रिंट करानी है नंबर, तो आई प्रिंट आई। और यहाँ पर आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। तो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे नंबर्स 1 से लेकर 10 तक। ये 1 से लेकर 10 तक, यदि आप 15 तक भी कराना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा देना है बस, ये देखिए 15 तक ये नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। यदि आप एक ज़्यादा नहीं तो आई लेस देन और इक्वल कर दीजिए 15 के, तो ये भी उसी तरह वर्क करेगा, ये भी उसी तरह वर्क करेगा। यदि आप इन्हीं नंबरों को 100 बार प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, 1 से लगाकर 100 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। यहाँ से 100 लिमिट देंगे तो यह क्या हो जाएगा, नंबर 1 से लगाकर 100 तक प्रिंट हो जाएंगे। आप जितना चाहें उतना प्रिंट कर सकते हैं। यह क्या है, व्हाइल लूप की मदद से। चलिए आप जानते हैं फॉर लूप। यहाँ पर ये सिंटैक्स है व्हाइल लूप का, यहाँ पर एक्सप्रेशन होगी, सिंटैक्स होगा, और यहाँ पर एक इंक्रीमेंट कंडीशन होगी, प्लस इक्वल 1 या माइनस इक्वल 1 की जगह आप 2 या 3 भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब एक प्लस होता था तो आप 2 कराएंगे तो 2 प्लस हो जाएगा, यानी एक वैल्यू स्किप होती जाएगी। अब है फॉर लूप। For loop is used for iterating over a sequence that is either a list, a tuple, dictionary, a set or string. यह क्या करता है, फॉर लूप while लूप की तरह ही काम करता है, लेकिन हम इनका और तरह से भी प्रयोग में ला सकते हैं, अलग प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि हमें डिक्शनरी के हर एक आइटम को एक एक प्रिंट कराना है, लिस्ट के आइटम को एक एक प्रिंट कराना है, तो हम फॉर लूप की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिंटैक्स दिया गया है फॉर लूप का। सिंटैक्स सबसे पहले हम फॉर लूप लगाना है तो फॉर कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर एक वेरिएबल लेना होगा जो हम लेते थे आई इन, यहाँ पर एक सीक्वेंस देनी होगी, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट, तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले इसको नीचे कर देते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे नेम इज इक्वल टू राहुल। सबसे पहले जो हमने व्हाइल लूप में एग्जाम्पल लिए थे, सबसे पहले बोल लेते हैं, फिर हम और दूसरे एग्जाम्पल लेंगे। और आई इन रेंज, आप आई की जगह जे भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से हमें 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो हमने यहाँ पर आपको क्या करना है, इधर रेंज देना है, रेंज देना है। आप जितनी भी रेंज देंगे उसके अंदर के नंबर को प्रिंट कर देगा। हमने यहाँ पर 1 से कहाँ तक,
10 तक रेंज ली है, इसलिए 10 तक प्रिंट करा देगा। यहाँ पर आप देखिए 1 से लगाकर 10 तक इसने हमें नंबर्स प्रिंट कराकर दे दिए। आपको यहाँ पर यदि 50 तक भी प्रिंट कराना है तो आप 51 रेंज दे दीजिए, तो यह क्या करेगा 50 तक हमें नंबर्स प्रिंट करके दे देगा। अब हम क्या करते हैं कि मल्टीपल्स टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। सपोज दैट हम 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी रेंज दे सकते हैं, यहाँ पर एक आर्गुमेंट भी दे सकते हैं और 2 भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू 0 से 10 तक लेकर जाएगा। यदि आप फर्स्ट रेंज नहीं देते हैं तो यहाँ पर रेंज कितनी 0 से स्टार्ट होगी। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, अब लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अब हम इसको करते हैं रन, तो हमें यह 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। इसको हम यदि रेंज 1 देंगे तो यह वर्क करेगा, जैसे फॉर आई इन रेंज, और हमें कहाँ तक नंबर्स 10 तक प्रिंट कराने, 0 से लगाकर 10 तक, तो हमें यह 0 से लगाकर 10 तक नंबर प्रिंट करके दे देगा। आप ये देख सकते हैं, ये प्रिंट कर दे रहा है। अब देखते हैं कि लिस्ट में हम किस प्रकार से फॉर लूप का यूज ला सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या करिए कि एक वेरिएबल ले लीजिए, किसी का हम नाम लेते हैं, जैसे राहुल। राहुल के बाद हमें इस स्ट्रिंग में क्या करना है कि जो भी कैरेक्टर हैं स्ट्रिंग में, उनको हमें हर एक कैरेक्टर को एक न्यू लाइन में प्रिंट कराना है। तो हम क्या फॉर लूप लगाएंगे और यह काम कर पाएंगे। फॉर आई इन क्या हो जाएगा नेम, इधर वेरिएबल का नेम, यहाँ पर हम प्रिंट किसको आई को कर देंगे। तो हमें क्या है कि जो कैरेक्टर है वो एक एक प्रिंट हो जाएंगे। इसको आप अलग प्रकार से भी करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे फॉर आई इन, और यहाँ पर आप डायरेक्ट स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। जैसे हम स्ट्रिंग देते हैं राहुल और इसको हम प्रिंट करते हैं आई को, तो यह दोनों ही एक प्रकार से वर्क करेगा। यहाँ पर देखिए ये आउटपुट और ये आउटपुट सेम है। यहाँ पर हमने पहला अक्षर अलग अलग लिया था, इसीलिए अलग अलग आ रहा है। तो हम इस प्रकार से स्ट्रिंग में फॉर लूप का यूज ला सकते हैं। अब देखते हैं लिस्ट में हम किस प्रकार से ला सकते हैं उपयोग में। हम एक लिस्ट लेते हैं और इसमें हम कुछ वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर हमने ये वैल्यूज ले ली हैं और इसमें हम लगाएंगे फॉर आई इन लिस्ट। यहाँ पर हम फॉर लूप लगा देंगे और इसके एक एक एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले 12 प्रिंट होगा, फिर 34, 4, 23 और 42। यह क्या लाइन बाई लाइन एक एक प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, तो इस प्रकार से हम क्या है जो लिस्ट है इसके आइटम्स को हम प्रिंट करा सकते हैं फॉर लूप की मदद से। तो अब हम जानते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। द ब्रेक स्टेटमेंट, with the break statement we can stop the loop even if the while condition is true। यानी कि कंडीशन ट्रू है तब भी हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें लूप को बीच में ही ब्रेक करना है तो हम लूप को ब्रेक कर सकते हैं ब्रेक कीवर्ड की मदद से। चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से ब्लॉक कर सकते हैं, सॉरी किस प्रकार से हम ब्रेक कर सकते हैं लूप्स को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर आई, यहाँ पर वाइल लूप ले लेते हैं। यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0 या फिर 1, वाइल में हम क्या करेंगे 10 तक नंबर प्रिंट करेंगे। यहाँ पर ब्रेक का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 10 तक नंबर प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पर सॉरी ये इन्फिनिट टाइम तक चल गया है, इसकी हम आई की वैल्यू को
इंक्रीमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम आई की वैल्यू को 1 को इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा 1 से लगाकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा। यदि हम एक कंडीशन लगा दें कि यदि आई की वैल्यू क्या हुई 5 हुई, तो यह क्या हो जाए लूप ब्रेक हो जाए। इफ आई डबल इक्वल 5 और क्या कर दो इस लूप को ब्रेक कर दो, तो यह क्या हो जाएगा यह लूप ब्रेक हो जाएगा और आई की वैल्यू 4 तक ही प्रिंट होगी। ये देखिए यहाँ पर ये आई की वैल्यू 4 तक ही प्रिंट हो रही है। आई की वैल्यू 4 तक ही प्रिंट हो रही है। यहाँ पर यदि हम कंडीशन को बढ़ाना 8 कर दें, तो यह लूप क्या होगा लूप 7 तक ही चलेगा। तो इस प्रकार से यह ब्रेक कीवर्ड वर्क करता है या फिर ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करती है। अब जानते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। With the continue statement, we can stop the current iteration and continue with the next। तो क्या कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग तब करेंगे जब हमें कोई भी वैल्यू स्किप करना हो। जैसे यदि हम यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं फॉर आई इन रेंज हम कहाँ से 1 से 11 तक ले लेते हैं और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा कि आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं हम 5 या फिर 3 को स्किप करना चाहते हैं, तो हम आई डबल इक्वल 3 और इसको हम लिख देंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर ये 3 बस स्किप हो जाएगा और सभी प्रिंट हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये 3 यहाँ से स्किप हो गया है और सभी प्रिंट हो गए हैं। यदि आप और कुछ भी स्किप करना चाहते हैं यहाँ पर आप 5 को भी स्किप करना है, तो आप 5 लिख दीजिए और 5 स्किप हो जाएगा यहाँ से। देख लीजिए यहाँ पर सिर्फ यह लूप कहाँ तक चलेगा, तो पूरा लूप, लेकिन जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगी स्किप हो जाएगी। अब हम फॉर लूप में जैसे हमें कुछ स्टेप्स से प्रिंट कराना है तो हम उसको भी करा सकते हैं। जैसे फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग आर्गुमेंट, स्टॉप आर्गुमेंट और स्किप। आपको कितने का स्टेप लेना है, जैसे हमें 2 का स्टेप लेना है, तो यहाँ हमें 2 का स्किप स्टेप लेगा और यह नंबर्स को प्रिंट करा देगा। आप देख लीजिए यहाँ पर 2 के अंतर से वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ 2 दिया था। यदि हम यहाँ पर 3 करना है तो यह क्या होगा इन संख्याओं में 3 का अंतर होगा और जो लिमिट दी गई थी उस हिसाब से यह सभी प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर यदि हम इसको कहाँ तक 15 तक प्रिंट कराना चाहें और स्टेप कितने का 3 का है, तो इस प्रकार से यह प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले 1 स्टेप 3 का, तो 2 3 स्किप हो जाएंगे और 4 प्रिंट हो जाएगा। 4 के बाद 5 और 6 फिर हो जाएंगे स्किप और फिर 10 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या है जो संख्या है 3 के अंतर से स्किप होती जाएंगी और यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। यहाँ पर 1 4 7 10 और 13 इनमें कितने का अंतर 3 का। यदि आप ज्यादा का अंतर देना चाहें, ज्यादा का स्टेप देना चाहें तो वह भी दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप व्हाइल लूप में भी यही काम कर सकते हैं। जैसे आई की वैल्यू क्या है 1 और व्हाइल आई लेस देन और इक्वल 10 सॉरी आई लेस देन 11, यानी आई की वैल्यू 10 तक प्रिंट होगी 1 से। यहाँ पर आई में अभी हम 1 को इंक्रीमेंट करते थे, यदि हम 2 इंक्रीमेंट करें तो यह क्या हो जाएगा यह 2 बढ़ेगा। यहाँ पर 1 प्रिंट होगा, इसमें फिर 2 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, 3 प्रिंट होगा, 3 में 2 ऐड होगा तो 5 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हम 2 का स्टेप भी ले सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू होगी आई की 1, आई की वैल्यू होगी 1 और वह प्रिंट हो जाएगी। फिर होगी आई की वैल्यू
1 तो प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, आई की वैल्यू जो है उसमें 2 को जोड़ दो, यानी कि आई में 2 को जोड़ा तो हो जाएगा 3, क्योंकि आई की वैल्यू पहले थी 1, अब हो चुकी 3, तो यह क्या है 3 प्रिंट होगा और फिर ये वाली स्टेटमेंट रन होगी और इसकी वैल्यू फिर अपडेट हो जाएगी, यानी आई की वैल्यू 3 थी अब हो जाएगी 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो यह कंडीशन फिर से फॉल्स सॉरी फिर से ट्रू है, तो यह फिर से रन होगी और यहाँ पर ये प्रिंट होगा, प्रिंट 5 हो जाएगा और आई की वैल्यू अब यहाँ से फिर से अपडेट होगी 5 + 2 यानी 7, तो आई की वैल्यू 7, यह कंडीशन फिर से ट्रू, यानी यह फिर से प्रिंट करेगा 7 को और फिर से यह क्या है 7 में 2 को जोड़ देगा, तो यहाँ पर फिर से वैल्यू अपडेट होगी, आई में पहुंचेगा 9, तो फिर से यह कंडीशन चेक होगी और इसके बाद जो 9 है वो क्या 11 से छोटा है, इसलिए यह वैल्यू फिर से प्रिंट होगी, तो यहाँ पर 9 प्रिंट होगा और फिर से यह वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 9 + 2 11, आई की वैल्यू 11 और यहाँ पर कंडीशन है आई लेस देन और इक्वल 11, यानी कंडीशन फॉल्स, तो यह लूप ब्रेक हो जाएगा और इससे हम एग्जिट हो जाएंगे। यदि हम यहाँ पर लिख भी दें एग्जिट, तो यह हमें एग्जिट भी प्रिंट करा देगा, ये लूप रन होगा और यह एग्जिट भी प्रिंट हो जाएगा। तो अब जानते हैं हम नेस्टेड लूप्स के बारे में। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था जो नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, उसी प्रकार होता है नेस्टेड लूप्स, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप होगा तो वह क्या होगा नेस्टेड लूप कहलाएगा। इसका यहाँ पर सिंटैक्स भी दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी लूप्स लगाना चाहते हैं उसमें आप उस कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, जैसे हम यहाँ फॉर लूप लगाना चाहते हैं तो फॉर लूप, यह फॉर कीवर्ड, फॉर आई इन रेंज और फॉर इसके अंदर यह फर्स्ट लूप और यह सेकंड लूप, तो यह क्या है, ये तो मेन लूप है और यह क्या है नेस्टेड लूप है। तो यह क्या है, जब यह ट्रू होगा तभी यह नेस्टेड लूप चलेगा वरना नहीं चलेगा। यहाँ पर ये कंडीशन और ये कंडीशन ट्रू होंगी तभी यह चलेगा। जैसे कि जब व्हाइल लूप लगाएंगे तो यहाँ पर कंडीशन होगी और इसके अंदर फिर से व्हाइल लगाएंगे और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट होंगी वो रन होंगी और हमारा नेस्टेड लूप चल जाएगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल द्वारा करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि नेस्टेड लूप किस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पर यह दोनों सिंटैक्स दिए गए हैं, ये फॉर लूप का सिंटैक्स और यह व्हाइल लूप का सिंटैक्स। अब चलते हैं हम अपने VS कोड पर और करते हैं प्रैक्टिकल। जैसे हम सबसे पहले फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, आई की वैल्यू या फिर रेंज हम लेते हैं 1 से 11 तक, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं। ये था हमारा कौन सा लूप, सबसे पहले हम इसको प्रिंट करा देंगे मेन लूप, ये हो जाएगा मेन लूप। इसके अंदर क्या होगा फॉर जे इन रेंज, आप आई भी दे सकते हैं फिर से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आई की वैल्यू फिर से 1 से 11 तक लेते हैं और जे की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू प्रिंट होगी और यहाँ पर जे की वैल्यू प्रिंट होगी। इसमें हम प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट, ये कौन सा लूप है नेस्टेड लूप। यहाँ पर क्या होगा, जो कंडीशन है सबसे पहले वो चेक होगी। यहाँ पर आई है उसकी सॉरी यहाँ पर जो आई है उसकी वैल्यू क्या है 1 से 11 तक है, तो यह सबसे पहले ये पहला लूप चलेगा मेन लूप, मेन लूप एक बार चलेगा और नेस्टेड लूप 10 टाइम्स चलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, फिर यह लूप चलेगा। अब इसमें सबसे पहले जे की वैल्यू प्रिंट होगी और नेस्टेड लूप प्रिंट हो जाएगा और फिर जे की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पर अब ई वाला लूप कितनी बार 10 टाइम्स चलेगा और यह लूप 1 टाइम, फिर यह लूप सेकंड टाइम चलेगा
और यह लूप फिर से 10 टाइम चलेगा, यह लूप फिर से थर्ड टाइम चलेगा और यह लूप फिर से 10 टाइम्स चलेगा। यानी यह लूप एक बार चलेगा तो यह लूप 10 बार चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये वैल्यू ली है जो 1 से 11 तक ली है, यानी 1 से 10 तक ही चलेगा। तो अब हम इसको चलाते हैं और देखते हैं रिजल्ट किस प्रकार से आता है। आप देख लीजिए इस प्रकार से ये सभी रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मेन लूप चला, मेन लूप की वैल्यू प्रिंट हुई 1। अब चला नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड लूप लिखा और यह 1 प्रिंट हो गया, 2 3 4 5 7। यहाँ पर ये 10 तक प्रिंट होगा, जो हमने वैल्यू यहाँ पर दी थी 1 से 10 तक, तो यह प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, यह फिर से रन होगा। कौन सा, मेन लूप। यहाँ पर क्या है, जो मेन लूप है, यहाँ पर ये मेन लूप की वैल्यू 2, यहाँ पर यह फिर से क्या हुई, कंडीशन चेक हुई, यह हुई ट्रू, तो फिर से रन होगा। और यहाँ पर क्या हो गया, मेन लूप की वैल्यू क्या 2 है, तो यहाँ पर नेस्टेड लूप फिर 10 टाइम्स चलेगा। यहाँ पर ये 10 टाइम्स चलेगा, फिर इसके बाद मेन लूप चलेगा। यानी कि जो दोनों लूप हैं वो एक एक बार चलेगा, पहले मेन लूप, तो उसके अंदर वाला, तो उसके अंदर वाला यानी नेस्टेड लूप यह कितनी बार चलेगा, जितनी बार आपने यह कंडीशन दी है। तो इस प्रकार से यह नेस्टेड लूप वर्क करता है। आई होप आपको यह नेस्टेड लूप समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।